हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 28 का नया आइडिया देखते हैं। शब बखैर तुम भाई, शब बखैर। बिस्मिल्लाह। गुस्सा आराम से सो जाता हूँ। उसको जम नहीं रहा है ये। बातें दिमाग में हो रही शायद से। नहीं जब वही मैं बोल रही हूँ। एक काम करना, इस गद्दे को हटा देता हूँ यहाँ से। क्या हो गया भाई? ये गद्दा है या मेरा जानी दुश्मन है कोई? ये क्या हो रहा है? इंसान का दुश्मन गद्दा नहीं होता, उसकी तन्हाई होती है। मुझे लगता है कि तुम भी अकेले रहते रहते थक चुके हो। इसलिए तुम्हें इतने आरामदेह गद्दे पर भी आराम नहीं मिल रहा। भाई, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे भाई हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? आदमी के लिए उसके हथियार और भाई दोनों जरूरी है, लेकिन बमसी उसे एक दिलरुबा भी चाहिए होती है जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके। समझ गया मैं, अच्छी तरह समझ गया। मेरा भाई दुर्गुत मुझसे पिटना चाहता है। आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह। पूरी शाम तुमने बमसी बैरिक की कहानियां सुनाई और तुम लड़ना चाहते हो, वो भी मुझसे। लेकिन असल में तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे। मेरा भाई, अब नींद अच्छी आएगी। वापिस से सोच रहे हैं। आपने भी उसकी सुन ली। दुनिया बन चुकी है, उसे पहले ही कुचल देना चाहिए था। मेरी बहन का निकाह और सरदार जानदार के बाबरकत साए में आ जाना, आज उसे बोझ महसूस हो रहा है। वो इधर उधर की बातें करके हम पर अपनी अहमियत जताना चाहता है। बुरा सरदार जानदार उसकी तरफ हाथ बढ़ा चुका
फैसला किया तो हम भी उसके हाथ काट डालेंगे। ओहो। क्या जरूरत थी उसे आपकी पेशकश पर मोहलत मांगने की? उसकी जिंदगी। बाबा, मेरे निकाह की बातें शादीशुदा से करके खुद को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है आपने। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए आपकी खातिर में अपनी सारी उम्र ऐसे ही गुजार दूंगी। मुझे डर इस बात का है कि अगर अरतुल साहब ने मुझे वो मकाम ना दिया तो ये निकाह सहमत में तब्दील हो जाएगा। और इस सब की वजह आप होंगे बाबा। भाई, हम सिर्फ आपकी रचाई हुई साजिशों की वजह से ये सब करने पर मजबूर हुए, वरना किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमसे हमारा जरिया माश छीन पाता। आलिया, तुम इतने अरसे में इल्म हासिल करने के दौरान कबायली सियासत से गाफिल हो चुके हो। मेरे भाई ये बनकर खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता है, सरदार जानदार की बेटी से निकाह क्यों करेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें उराल। असलिहान भाई, अपनी जुबान पर तो काबू है नहीं और मुझसे सियासत की बात कर रहे हैं। कुछ कहने से पहले सोच लिया करें। असलिहान का दिल दुखाया है आपने, कुछ शर्म करें। असलिहान, भाई भाई के खिलाफ जाने को तैयार है। अगर आप अब्दुल के पीछे ही चलते रहे तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। तो चुप रहे, तेरा वक्त आएगा, रुक जा। क्या चाहते हो तुम उराल? क्या तुम ये चाहते हो कि हम उसके साथ जबरदस्ती करें? वही कर रहे हो। हमें अब्दुल साहब की शिराकत की जरूरत नहीं और न ही उससे रिश्तेदारी जोड़ने की। आप बस मुझ पर भरोसा करें और मुझ पर छोड़ दें ये बात। अच्छा, अब्दुल हमारी रिश्तेदारी कबूल नहीं करता तो हम हांडी बाजार को बेवकूफ बना देंगे और बाजार आने वाले काफिलों को रोक देंगे। जल्द ही कुस्तुनतुनिया से एक तिजारती काफिला पहुंचने वाला है। अगर वो काफिला मुकर्ररा वक्त पर बाजार न पहुंच पाया और उसे रास्ते में ही लुटेरों के हमले में लूट लिया जाए, लुटेरों का क्या पता कब किस पर हमला कर देंगे। फिर कोई भी अरतुल पर भरोसा नहीं करेगा और बाजार से तिजारत का सामान भी गायब हो। उस वक्त अरतुल रहम की भीख मांगता हुआ आपके कदमों में गिर पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम उराल? क्या तुम्हारा बाप सरदार जानदार इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? चल अच्छा है, सोचो इतने का नहीं। चले। बाबा, क्या अरतुल पर हमें धोखा देकर कब्जा नहीं किया उसने? ऐसी सूरत में उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए जायज है। चावदार कबीला मेरी सोच से पहले ही मुकाबला गया। बाजार में हिस्से का मुतालबा किया। ऐसा नहीं हो सकता। साजिशों का मुकाबला करने वाला सिर्फ का एक कबीला ही था। सिमोन को राज, इससे ज्यादा अहम ये कि असलिहान खातून का निकाह काई कबीले में किसी से करना चाहते हैं। अच्छी बात है, दिलदार से निकाह कर सकते हैं। सच कहूँ तो मेरे दिल की बात कर दी उन्होंने। असलिहान बहुत अच्छी लड़की है, बहादुर भी है। दुमदार भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है, लिहाजा निकाह करने में कोई कबाहत नहीं। काफी अरसे से कोई निकाह की तकरीब भी नहीं हुई। मेरे ख्याल से अच्छी पेशकश है ये। असलिहान खातून का निकाह हो। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? हाँ, दुमदार के होते हुए आपको निकाह की पेशकश, समझ से बालतर है ये बात। भाई सरदार जानदार की इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? क्या सोच रहे हैं आप बारतुक साहब? सरदार जानदार अरतुल भाई से रिश्ता करके काई कबीले को पूरी तरह अपने काबू में करना चाहते हैं। दुमदार नौजवान है, सरदार बनने के इम्कानात भी कम। यही वजह हो सकती सही है पकड़ा। सरदार को निकाह की पेशकश करने की। उन्हें मेरी रजामंदी का इस हद तक यकीन था कि मैंने अपने खानदान से मुशावरत की बात की तो बरहम हो गए। भाई सरदार जानदार आपको पेशकश करके खित्ते में अपने आप को मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं।
तो सूरत हाल बहुत गंभीर है बेटा। अगर उन्हें इनकार किया तो दोनों कबाइल में अदावत हो जाएगी। अगर हामी भरते हैं तो चावदार कबीला हमारे साथ होगा। लेकिन हले वो बेटी बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं प्लीज। आप क्या कहते हैं आतू भाई? बहुत से सुल्तान, बहुत से बादशाहों ने सियासी मकासद के लिए निकाह किए हैं भाई। निकाह ताकत को मजबूत करता है, रिश्तेदारियां वजूद में आती हैं। आपके मकासद बहुत अजीम है भाई, और इन मकासद को हासिल करने के लिए चावदार कबीले को इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं। न उड़ान और न तय। अगर तुमने इनकार किया तो चावदार साहब इसे अपनी तस्दीक समझेंगे, और अगर कबूल करते हो तो हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन हाली में बेटी का दुख नहीं देखा जाएगा मुझसे। मैं सब तक सोचता हूँ वालिदा, अगर कबूल कर लिया मैंने तो हलीमा को ये बात आपने बताना होगी। मेरे अल्लाह, नहीं यार, माँ होना भी कितना मुश्किल काम है। सारे मुश्किल काम अंजाम देना माँ के जिम्मे होते हैं। वालिदा, आप बहुत बाहिम्मत हैं, राजी नहीं है मुझसे। वह कि हर माँ को वो तुम जैसी औलाद से नवाजे, तुम्हारी नस्लें परवान चढ़े और हमेशा खुश रहे। बहुत शुक्रिया वालिदा। क्या मकतूब तहरीर कर दिए गए हैं आतू भाई? भाई आपके हुक्म के मुताबिक जुमे के मुबारक दिन होने वाली ज़ियाफत के हवाले से तमाम मकतूब तहरीर कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह हमारे कासिद ये मकतूब कल फजर की नमाज के बाद तमाम कबाइल में पहुंचा देंगे। आप जब भी मुझे इस तरह देखते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। प्लीज। क्या लगता है? हाँ, बोलेगा ना? नहीं एक्चुअली मना लेकिन कर साथ रही ही हूँ। खौफ के बादल भी मंडलाते हैं और कई बार ये ख्याल आता है कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई तो। हाँ मुश्किलात हैं, लेकिन ये प्यार ही है जो हमें ताकत देता है, इसलिए खुश रहा करो। कबीले की देखभाल के अलावा और कोई परेशानी नहीं है मुझे। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। एक जिम्मेदार बीवी बनना मेरा फर्ज है। बाहमी मोहब्बत को हमेशा कायम रखना है। हमारी आने वाली औलाद को आपकी तरह बहादुर बनाना है। वो हसीन लम्हा मेरा हर गम भुला देते हैं। बहुत से मुश्किल दिन देखे हैं अर्तुगरुल। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके नया मकसद दिया है जीने का आपने। पहला एपिसोड। हाँ सलजान ये लोग
कहाँ है यार वो? हाँ, 2 जिसमें 1 जान हो जाएंगे। सलमान का भी बच्चा हुआ होगा मेरे ख्याल से ना, बहुत टाइम हो गया होगा। खुदा हमारे खानदान पर रहमतों का नुज़ूल करे हलीमा सुल्तान। गुंदुस बेटा, मेरी जान, मेरी नस्ल का अमीन, मेरा गुंदुस। मुश्किलात कितनी भी आ जाए और तकलीफ सहते रहे, मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी साहब। रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये नीला उफुक, ये सरजमीन, ये बहते दरिया गवाह है मेरे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ थी तो सुकून नसीब ना हो। अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखें अश्कबार हो तो करार नसीब ना हो मुझे। मेरी राहत तुमसे ही है, तुम ही हो मेरे जीने की वजह। अरे मना कर देगा, हाँ, मना कर देगा, मजा आ जाएगा फिर तुम्हारे तो। चेहरे को लेकिन हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि मेरी हर खुशी तुमसे है। जानती हूँ मैं, आपका साथ ही मुझे मुकम्मल करता है अर्तुर। इस दिल में सिर्फ आप बसते हैं, हमेशा याद रखिएगा। मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो हलीमा। खा लो। परेशान ना, अलाली परेशान ना। मैं जा रही, अभी सब्र का वक्त है। हम भी रवाना होंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे, दूर तक। सुबह खैर इस्तेहान खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुल साहब। वो पहचानते हैं। आपकी बेचैनी से बखूबी वाकिफ है। गलती हुई है इसके समझने में। इसे जान लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं। इसके बेचैन होने की कोई और वजह होगी, शायद ये यहां से जाना चाहती है। सरदार जानदार कहाँ है? बाबा फजर के बाद ही रवाना हो गए थे, आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहते थे। मैं भी इजाजत चाहती हूँ।
और फिर रुकने का कोई आवाज भी नहीं। कालीन गांव में खवातीन मेरी मुंतजर हैं, और वैसे भी मेहमान को ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। आप बाकी खवातीन के साथ नहीं जाएंगी? माजी के पेश नजर आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। अर्तुगरुल साहब, बाबा ने मुझे एक सिपाही की तरह पाला है। माजी में जो हुआ उसकी वजह वही कमजोर खवातीन थी। सिपाहियों की जरूरत उनको है। अपनी हिफाजत करना मुझे इजाजत है अर्तुगरुल साहब। चीज अच्छी तरह साफ होनी चाहिए ताकि यहां से बदबू का खात्मा हो जाए। अर्तुगरुल भाई के आने से पहले सफाई मुकम्मल होनी चाहिए। जल्दी करो जवानों, शाबाश, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी करो। क्या भी बेटा? क्या हुआ ममसी? क्या फिर गद्दे से लेकिन भाई तुम्हें कैसे नींद आ गई? क्योंकि ये तो बिल्कुल क्या खाने की तरह है। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। भाई हम जंगजू को तो जमीन पर आराम मिलता है और खुले आसमान तले नींद आती है। भाई मेरे लिए तो बकरियों की आवाजें दूरी बन जाती है और जब तक आसमान के तारे नजर न आए नींद कैसे आ सकती है? भाई इन सब बातों को छोड़ें, आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या कोई खैमा पत्थर का भी हो सकता है? ममसी, पत्थरों से भी रहने की जगह बनाई जा सकती है। समझ गया, तुम अब यहाँ के आदी हो चुके हो। खैमे में कहा नींद आएगी तुम्हें? ममसी, देख रहे हो ना तुम, सफाई की कितनी जरूरत है यहाँ। हाँ तुर्गुन भाई, यहाँ के तो हर पत्थर को अच्छी तरह पाक करने की जरूरत है। उसके बाद ही ये जगह पाक साफ हो। और ख्याल रहे कि कोई जगह बाकी न रहे सफाई से। बेहतरीन सफाई होनी चाहिए। अच्छी तरह सफाई करो जवानों, जल्दी। तुर्गुन भाई, तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? उस कोने में एक गीत गाने वाला होना चाहिए। वो साज बजाता जाएगा और गीत गाता जाएगा, मेहमानों को खुश करता रहेगा। लोग खाना भी खाएंगे और महसूस भी होंगे। हैं? क्या ख्याल है तुम्हारा भाई? अच्छा रहेगा नहीं है? और इस तरह मुनाफा बढ़ता रहेगा हमारा। बात में तो दम है तुम्हारा। तुम तो यहाँ के मालिक की तरह सोचने लगे। अरे भाई, हैं? ये देखो मेरा गुड़ और शहद आ गया। ओ माशाअल्लाह, हमारा अच्छा ख्याल रखे हो ममसी। अरे भाई, ये अल्लाह की नेमत है और इन नेमतों में ताकत भी है और शिफा भी। बिल्कुल। क्या ख्याल है, हो जाए मुकाबला? कौन पानी पिए बगैर ये गुड़ और शहद खत्म करता है? हो जाए मुकाबला, हो जाए। जो भी ये शहद और गुड़ का प्याला पहले खत्म करेगा पानी पिए बगैर, वही कबीले वापस जाएगा और हारने वाला यही रहेगा। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है मेरे भाई। मैं तो इस पत्थर के खेमे से फौरी तौर पर भाग जाना चाहता हूँ। रुगन भाई, जब तक मैं ये सारा शहद खत्म नहीं कर लेता पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। तो आ जाओगे? आ जाओ मेरे भाई, सब जमा हो जाओ, क्या मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला होने जा रहा है, चल कर देखते हैं। चलो मेरे भाई।
कौन जीतेगा? शुरू करें मेरे भाई? कौन सी? हाँ चलो बिस्मिल्लाह। और जल्दी पिए तो भाई, घबराना है तुम सबको। भाई जल्दी। मुझे लगता है तुम भी भाग लो यार। हाँ थक गए क्या? तो हाल बोलो फिर। हमसे शहद और गुड़ खाने में कोई नहीं जीत सकता मुझसे। ये मुझे आप सिखाता हूं मैं। हो जाए हो जाए। हाँ रानी मेरे को चाहिए। अरे वाह इतना मीठा मीठा। खा ले। अरे वाह खा गया। गया बस। कोई हार भी मानेगा या नहीं? नशा नशा। हाँ शुगर मेरी आंखें डरा गई। तुम्हारा सर मुझे बहुत नजर आ रहा है। आवाज देख रहे हो? तुम ठहरे पहाड़ी भालू। तुम ठहरे पहाड़ी भालू। क्या तुमने मुझे जला दिया। समझ चुकी है भाई। मेरे अंदर भी आग लगी है। या अल्लाह। और खा तो इसे नहीं। और करो। ओ चला है। अरे मेरे को चढ़ गई एकदम से, शुगर हो गया। हाँ तो हनी और गुड़। हनी तो मीठा होता ही है, गुड़ भी बहुत ही मीठा होता है। और हनी तो सीधा ब्लड स्ट्रीम। हाँ ब्लड। हाँ डाइजेशन ऑलरेडी डाइजेस्टेड रहता है। तो आज तुम कहां से आ रहे हो मुझे बताओ। अपने काम से काम रखो कुल्लू जा। तुम पूरी रात कबीले में नहीं थे। तुम्हें सरदार जानदार को बताना चाहिए था। तुम कब से जहन्नुम के दरोगा बन गए हो कुल्लू जा।
उस मुर्गे का अंजाम तो जानते हो ना, जो गलत वक्त पे अजान देता है, उसे हलाल करके उसका सालन बना दिया जाता है। कुत्तुजा, मधुहान, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो? भाई अभी मैं शिकार करके वापस आया हूँ। कुतरुजा को भी मैं यही समझा रहा था, बचा कुचा खाने से बेहतर है कि अपने लिए खुद शिकार करके लाया करो। कुत्तुजा, बाबा को मेरे आने की खबर दो। हाँ, तो क्या खबर है तुम्हारे पास? भाई मुझे लगता है कि हाजर तूरिया नहर में से अर्तुरुल के लिए सोना तलाश कर रहा है। वाह अर्तुरुल वाह। इसके बाद भी बाबा चाहते हैं कि वो मेरी बहन को अपनी बीवी बना ले। सराय काफी नहीं था, बाजार काफी नहीं था उसके लिए, और अब वो जमीन से सोना भी हासिल करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें खाक पे मिला दूंगा मैं। तो उसके निकाह में देने का सोच भी कैसे सकते हैं? बतवान, तुम जानते हो ना कि मैं सरजमीन का मुकद्दर उसके हाथ में नहीं सौंप सकता। इजाजत दे मुझे, मैं उस काम पर फौरन हमला कर देता हूँ भाई। हर काम का एक वक्त होता है बतवान, सही वक्त का इंतजार करो। शाम को मेरे खाने में आ जाना, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। इसके बाद भी बाबा चाहते हैं कि वो मेरी बहन को अपनी बीवी बना ले। ये तो हमेशा अस्तियन का नाम आता है, नोटिस किया इसका मुंह थोड़ा ऐसा हो जाता है। ओह खुशामदीद भाई। शुक्रिया मेरे शेरों। क्या सूरत हाल है? अच्छी तरह सफाई करवा दी है भाई, और कमरे भी साफ हो चुके हैं। बावर्ची खाना भी। अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरे भाई। ताजिरों का क्या हाल है? भाई ताजिरान भी मुतमईन है। अच्छी बात है। आज से बाजार में अच्छाई को फरोग दिया जाएगा और बुराई को रोका जाएगा। जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का बाजार देखा तो नया बाजार कायम करने के बजाय नए कवानीन नाफिज किए, और जो सबसे पहले काम क्योंकि ऐसा बाजार जिसमें सूद को फरोग मिले, उस बाजार में काम गैर शरई और गैर फितरी है। मेरी ये तजवीज है भाई कि हमें फौरी तौर पर किसी मुनासिब शख्स को मुहद्दिस के ओहदे पर फाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तो भाई। बाजार में ऐसा शख्स तलाश करें जो ईमानदार और हिसाब किताब की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर सके। जैसा आप कहें भाई। सारे सिपाही अपने कामों पर वापस जा सकते हैं। जैसा आपका हुक्म है। जो हुक्म भाई। आओ चतुरियान उस्ताद। भाई क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? तशरीफ रखें। ये कीमती पत्थर लाया हूं आपके लिए। मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था, तो सोचा ये भी आपके हवाले कर दूं मैं। बहुत शुक्रिया चतुरियान उस्ताद। अल्लाह आप पर अपना रहम फरमाए। आमीन। कान में बाकायदा काम शुरू हो चुका है, तो जरूरी है कि उसकी हिफाजत के लिए गुनगुत और सामसा को मैं
धांधली बाजार के बदले की ख्वाहिशमंद कान पर हमला कर सकते हैं। सामसा और गुलगुत को बता देना, बहुत होशियार रहे। जो आपका हुक्म भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्दुल भाई, मगर अब हमें ये सोना पिघलाना भी होगा। भाई, आपको दावत देना चाहता हूं मैं, आप मेरे मेहमान बने, उस काम पर तशरीफ लाए, मेरे लिए शर्फ होगा। सही कह रहे हैं चतुर्यान उस्ताद, मैं ज़ियाफत के बाद पहली फुर्सत में आऊंगा इंशाल्लाह। गुलगुत, सामसा, काम की हिफाजत की जिम्मेदारी आज से तुम लोगों की है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें हाजत हुई की बातों से महफूज रखे। अच्छा तो बहादुर, हमारे राशन के सामान तैयार है। खाना है और मेहनत ज्यादा करनी है। राशन को एहतियात से इस्तेमाल करना है। उस्ताद आप जितना चाहे खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप नहीं थे, मैं तो इन ऊँटों को कह रहा था। अरे हाँ, ऊँटों से मुझे एक बात याद आई, हमें रेत निकालने के लिए जायदाद भी चाहिए है। जितनी ज्यादा रेत होगी उतना ज्यादा सोना होगा, इसलिए ये दोनों ऊँट अपने आपको दिए। अब ये दोनों ऊँट आपके हवाले हैं। तुम दोनों ने अपने चेहरे क्यों लटका लिए? फालतू क्यों खड़े हो यहाँ? तुम्हें नजर नहीं आ रही इतनी सारी बोरियां? कहाँ रह गए? क्यों नहीं भाई, बिल्कुल नजर आ रहा है। अभी तुमने गुड़ो शहर का पूरा प्याला खाया। तुम्हें काम नहीं होगा तो किसको होगा? तो हाँ मेरे भाई, गुड़ की बात करके शहर की याद दिला के तुमने मेरी भूख चुका दी। अरे लेकिन यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है खाने को। अर्तुल भाई से कहते हैं कि कबीले की खबरदारी को यहाँ बुला, इसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पड़ी है और कहता है अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा बस ठीक है, चलो मेरे भाई उठाओ उसे, ताकि हाजत तो यार उस्ताद रवाना हो सके। तुम्हें तो बताता हूँ मैं अभी। चलो जवान उठाओ, शाबाश। हाँ भाई, आपकी मुलाकात अलेको से करवाना चाहता हूँ। पर इतना मस्त था एकदम। बहुत मजा आ रहा है। पर उन लोग को बहुत ये हुआ है, दुख पहुंचा है। दुख नहीं मतलब बोलते हैं ना, एक अच्छी वाइब नहीं आई है उन लोग को। चावदार कबीले वालों को, क्योंकि एक तो असलम खातून भी थोड़ी गुस्से में है और ये भी, और ऊपर से वो बराबर अपने बाप को भड़काया जा रहा है अब्दुल के खिलाफ। तो पर अच्छा हुआ उसने माना, लेकिन वो बाद में जो वापस उसने कन्विंस किया ना कि उसने इतना कुछ छुपाया, अभी तुम सोच रहे हो, तुम्हें को लग रहा है वो मान जाएगा उसके बाद। तो वो एक मेरे को लग रहा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चाल चलेगी उधर, और अभी सोने का भी पता चल गया ना। बट अच्छा है, चलो सामसा और इन लोग के लिए किया है तो शायद कुछ मतलब बोलते ना, बेचारी मोची चली गई। इतना अच्छा मोमेंट था अर्तुल और हलीमा के बीच में, एकदम वो सब फ्लैशबैक। हमें कोई जान और इन लोग का भी सोच कैसा लग रहा था। हमें कोई देखना है हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मेरे को नहीं लगता हाँ बोलेंगे। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, तो मुझे भी नहीं लगता वो सब देखना। लेकिन ये बाजार भी काफी सेट हो रहा है, हल्लू सब आ रहा है, लेकिन अब पूरा अगला क्या चाल चलेगा। और उराल का आदमी बोला था उसको फीलिंग है। हाँ, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया एक बार मार्केट में, जो असलियत तो नहीं है मानी वो किडनैप करी, उसका भी उसका रिएक्शन ऐसा था। अभी उसका देख तो असलियत का नाम जब भी आता है ना तो उसका रिएक्शन पूरा चेंज हो जाता है। ओके, मेरे को लगता है ये ना आगे जाके उराल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अच्छा है, करना चाहिए। बहुत ज्यादा वो उड़े जा रहा है ना उड़ान, करना चाहिए। और कैसा लगा फिर खा के? मुझे तुम बहुत लग गई हनी और ये गुड़। अरे बाबा, मेरे को मीठा बड़ा पसंद, लेकिन वो देखे नहीं बहुत ज्यादा शूट हो जाएगा। एक्चुअली वो नशा चढ़ता है, एक लिमिट के बाद जब शुगर हाई होता है ना,
एकदम ऐसा सर घूमता है। देखो वो भी 2 प्याली भर के उन्होंने वो शहद खा लिया। ठीक है, और देखेंगे आगे, सब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।